सभी बच्चों का स्वागत है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आज इस सेशन को चालू कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले इंग्लिश में चैप्टर 1 क्लास 12 का जितना एमसीक्यू था वो किया, ठीक है। आज हम लोग हिंदी वर्जन में करेंगे। पहले तो इंग्लिश वाला अपलोड है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश वाला देखिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हिंदी वाला भी हम लोग का सीरीज चलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया इंग्लिश में। आज हम लोग करते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्लास 12 का जो चैप्टर 1 है उसका जो एमसीक्यू, मतलब देखिए ये मॉडल पेपर है एक्चुअल में, और यहीं से सवाल आता भी है। तो हम लोग अगर इससे तैयार करके पहुंच जाते हैं तो हमारा 25 नंबर जो एग्जाम में आता है वो उसको टच करना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल हम लोग का क्या है। तो देखिए पहला सवाल हम लोग पूछ रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान बताइए। निर्वात मतलब जहां पे हवा नहीं होता बेटा, उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में विद्युतशीलता कितना होता है। तो देखिए निर्वात मतलब हो गया जहां हवा प्रेजेंट नहीं है, वहां विद्युतशीलता कितना होगा, मतलब उससे होकर विद्युत कितना पास हो पाएगा। विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आप लोग जब थ्योरी कर रहे होंगे समझ में आया होगा। तो कितना पास होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का एक्चुअल में मान बताना है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट जैसा ही कौन दिखता है, तो पकड़ लेंगे हम लोग 8 दिखता है, ठीक है। तो इसलिए 8.85 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे दो एप्सिलॉन नॉट का यूज कर रहे हैं तब 8 बन रहा है, तो इसलिए 8 दो को होगा। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश का मान रखता है। तो कोई भी एटम है, मतलब कोई भी परमाणु है, तो इसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब नो नो चार्ज, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है माइनस में, तो 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19, माइनस लगा होना चाहिए। अगर इसमें प्लस लिख देंगे तो ये प्रोटॉन का हो जाएगा। और लास्ट में कूलम, कूलम मतलब चार्ज का यूनिट। तो देखिए इसमें कौन सा होने का चांस ज्यादा है, तो माइनस कहीं पे दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन पूछा माइनस है नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अच्छा ये आंसर जो दिया है इस पे आप भरोसा ना करें, जो आपको बता रहे हैं वो 100% सही है, तो उसे आप उसके अनुसार से आंसर करें, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ का जरूरत है तो मैं लिंक डाल देता हूँ व्हाट्सएप का, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और वहां पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो पीडीएफ का भी चिंता ना करें कि आप पहले लेक्चर करें और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, तो आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा और तैयारी भी आपका होता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अदरवाइज आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग का कुछ भी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ हम पर्सनली भेज देंगे, ठीक है। चलिए, और इसी का लिंक दिया हुआ जुड़ भी सकते हैं। कूलम बल क्या है, देखिए कूलम नाम का साइंटिस्ट जो 12th में हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज के बारे में फोर्स बल का वैल्यू दिया था, ठीक है। तो दो चार्ज अगर आसपास खड़ा रहता है तो कूलम बताया फोर्स लगता है। तो ये फोर्स कितना होता है, तो कूलम बताया कि के दोनों फोर्स का वैल्यू और जिसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये फोर्स लगता कहां से कहां तक है, तो केंद्र से केंद्र तक लगता है। और ये कैसा फोर्स है, तो ये विद्युत बल है, ठीक है, विद्युत बल होता है ये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये केंद्र से केंद्र तक लगता है, ये भी सही है। वैद्युत बल हाँ है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो देखिए ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा इसमें सही। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिए हम लोग ज्यादा 10-15 करके एमसीक्यू करेंगे ताकि आपको भी दिमाग में बर्डन ना रहे और आपका भी याद होता रहे लेक्चर के साथ साथ। और छोटा छोटा लेक्चर रहेगा तो देखने में भी आसानी होता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, 10-15 करके करेंगे और टोटल 73 कर लेंगे, ठीक है। तो इसी में से आपका एग्जाम 100% यहीं से सवाल आएगा, ठीक है। आप सिर्फ ध्यान से कीजिए, इसी से मिलता जुलता सवाल आपको देखने को भी मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल पढ़ना है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर इसको आप बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है बेटा, विद्युत तीव्रता का ई से सूचित करते हैं और ई का दो मात्रक होता है, क्योंकि ई का फॉर्मूला देखिए एफ से ई पैदा होता है, क्यू से पैदा होता है बेटा एफ, एफ से पैदा होता है ई। तो इसीलिए एफ का फॉर्मूला एफ ई का फॉर्मूला एफ के मदद से बनता है। तो एफ की मदद से कब, जब एफ का भागा क्यू नॉट से दे देते हैं तो बेटा ई बनता है। तो क्या हो जाएगा, एफ का न्यूटन और क्यू का चार्ज कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और दूसरा याद रखिएगा सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो देखिए कौन सा दिया है, न्यूटन पर कूलम दिया है, तो वोल्ट पर मीटर देखिए दिया है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M-1। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। कि विद्युत तीव्र क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलता है ना, जैसे देखिए बल्ब से लाइट निकलता है तो रोशनी ज्यादा है या कम है तीव्रता बताएगा। तो उसी प्रकार से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलता है, तो उस लाइन में ताकत ज्यादा है या नहीं है कौन बताएगा, तो तीव्रता बताता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तीव्रता का फॉर्मूला बनता है कि फोर्स लाइन कितना निकल रहा है, ठीक है, और यूनिट चार्ज पर कितना वो अप्लाई हो रहा है, तो उससे तीव्रता पैदा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक
या एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग निकालते हैं कैसे, देखिए एप्सिलॉन नॉट के लिए हमको जाना पड़ेगा कूलम का फॉर्मूला। तो कूलम का फॉर्मूला होता है बेटा एफ बराबर के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। देखिए अगर आप इस लेक्चर को करते हैं तो आपको बहुत सारा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। तो गौर से और ध्यान से इस लेक्चर को कीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। अब एप्सिलॉन नॉट का हमको मात्रक पूछा है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर कर देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए फोर कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, फोर्स का हो गया न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, के को चार्ज है, दो को तो कूलम स्क्वायर, और दूरी का डिस्टेंस है ये, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो हमारा हो गया 1/n एम स्क्वायर और ऊपर हो गया सी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में है तो ढूंढ लीजिए, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो इसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर n-1 m-2, इस टाइप से अगर कहीं है तो देखिए, तो सी स्क्वायर n-1 m-2, तो ऑप्शन बी हमारा मैच खा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। अब देखिए अब देखिए 6 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है। देखिए 6 नंबर सवाल बोल रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो एक्चुअल बोल रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, और ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो देखिए बेटा इसको आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो इसी को के कहते हैं, इसको के भी कहते हैं। तो इसका कभी भी आपको वैल्यू पूछे तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत यूज होता है। तो क्लास में तो बहुत बार बता ही चुके हैं और आपको याद करवा भी चुके हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो याद रखना है 9 × 10⁻9। तो देखिए 9 × 10⁻9 मिल मैच खा रहा है कहीं पे, तो देखिए 9 × 10 यहाँ भी है, यहाँ माइनस है यहाँ, तो इसी से देखिए पकड़ा गया। लेकिन साथ में यूनिट भी याद रख लेना है, क्या कि कभी कभी हो सकता है 9 × 10⁻9 दे दे और यूनिट में बदलाव कर दे, तो यूनिट भी आपको याद रखना है। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यूनिट आपको बताएंगे, तो चलिए वहां बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। पानी का अपेक्षिक पैराविद्युतांक 21 है, मतलब बोल रहा है पानी जो है उसका पैराविद्युतांक कितना है। पैराविद्युतांक का बेटा मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे दीवार से होकर पार होगा तो दीवार कितना रोक देगा या कितना जाने देगा, दोनों टर्म में बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा था, सामने कोई चदरा आ गया, जैसे मान ली गेट आ गया, दीवार आ गया, घर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो जिस गति से वो जा रहा था उसी गति से आगे बढ़ता रहेगा या रुकावट आ जाएगा उसमें, तो कितना पार करेगा इस फॉर्म में भी बता सकते हैं। जैसे 100 लाइन आ रहा था, दीवार से टकराया तो आगे कितना बढ़ा, तो मान के चलिए आगे बढ़ा 90, तो 10 को रोक लिया। तो इस टर्म में भी बोल सकते हैं कि तो किसी भी पदार्थ से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना गुजर सकता है, इसको हम लोग पैराविद्युतांक कहते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, तो बोला पानी का अपेक्षिक पैराविद्युतांक कितना है, 81 है, और पानी का पैराविद्युतांक कितना है, तो मीडियम का पैराविद्युतांक बोला है कि EW है, और निर्वात का पैराविद्युतांक E0 है। तो हमको बोल रहा है कि ER का वैल्यू बताए, तो ER का वैल्यू EM बटे होता है E0। EM कितना दिया है, तो EM तो दिया नहीं है, तो हमको इसमें रिलेशन कौन सा सही हो सकता है वो दिखाना है। तो ER दिया है बेटा 81, और EM तो EW बोला है, और E0 का E0, तो 81 E0 बराबर क्या हो जाएगा, EW। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, 81 E0 बराबर EW, तो 81 E0 बराबर EW, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा इसमें सही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। विद्युत आवेश होता क्या है, आवेश मतलब दुनिया में दो पदार्थ है, मास और आवेश, द्रव्यमान और आवेश, ये लोग बल पैदा करता है, ठीक है। तो 12th में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते हैं, तो आवेश से कैसे बल पैदा होता है इसी चीज को 12th में सीखते हैं। तो बोल रहा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश को कूलम नाम का साइंटिस्ट ने इस पे ज्यादा रिसर्च किया था, तो उसी के नाम से आवेश का मात्रक दे दिया गया। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार, गॉस नाम का साइंटिस्ट जो था वो फ्लक्स के बारे में बताया था कि अगर कोई आवेश हमारे पास है तो उससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो बोल रहा था गॉस कि अगर कोई आवेश है और इसको पहले बंद कर दो, गॉस बोला कि कोई भी आवेश है तो पहले उसको बंद करो, तब ना पता चलेगा कि इससे क्या क्या निकल रहा है। तो बोला इससे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से होकर पार हो जाएगा वही फ्लक्स कहलाएगा। तो ये फ्लक्स कितना होगा, जितना आवेश है उसका 1/ε गुना होगा, मतलब आवेश का 1/ε गुना होता है कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को कौन बताया था, गॉस। तो 1/ε गुना होता है आवेश फ्लक्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही। अब देखिए 10वां नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, गॉस के नियम के लिए उपयोग की जाने वाला सत्य कैसा है। तो बंद सतह भी होता है, गॉसियन सतह भी होता है, तो बंद भी दिया गॉसियन भी दिया, तो ऑप्शन देना चाहिए था दोनों, लेकिन दोनों दिया नहीं, तो इसलिए साइंटिस्ट को प्रायोरिटी देना है, तो इसलिए गॉसियन सतह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर।
विद्युत आवेश के संरक्षण का तात्पर्य क्या है, मतलब विद्युत आवेश जो है उसका संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो बोल रहा है विद्युत आवेश को बनाया नहीं जा सकता है, तो साथ में बोलता तो सही होता कि विद्युत आवेश को ना तो बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, ये दोनों साथ में रहता है तो ऑप्शन सही होता है। अलग अलग है तो ऑप्शन ये दोनों होगा नहीं। तो उसके बाद ब्रह्मांड में आवेशित कणों की संख्या नियत रहती है। बराबर और विपरीत विद्युत आवेश एक साथ निर्माण अनुमत है, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि संरक्षण का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कोई दो पिंड है, इसको आपस में रगड़ेंगे, ठीक है, तो एक में प्लस चार्ज मान लीजिए पैदा हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, और ये दोनों घटना एक ही साथ होता है कि अगर एक में बढ़ोतरी हो रहा होगा तो एक में घट रहा होगा, तो आवेश बर्बाद और क्या बोलते हैं नष्ट नहीं होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी कारण से एक में प्लस एक में माइनस आ गया। और कैसे आता है देखिए, तो दुनिया का हर चीज न्यूट्रल रहना चाहता है, मतलब जितना प्लस, मतलब किसी चीज में दुनिया का जितना भी सामान है वो क्या रहना चाहता है, उदासीन, जितना प्लस होगा उसमें उतना माइनस होगा, इसमें भी जितना प्लस है उतना माइनस। लेकिन दोनों को जब आपस में सटा के रगड़ देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए एक प्लस बन गया तो इसमें क्या हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन घट गया होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ गया होगा सेकंड वाला में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। तो देखिए आवेश बर्बाद हुआ, ट्रांसफर हो गया, इसी गुण को कहते हैं आवेश का संरक्षण। तो एक साथ प्लस का बनना और माइनस का बनना तो इस अनुमत है। बराबर और विपरीत विद्युत आवेश का एक साथ निर्माण अनुमत है। तो बराबर और विपरीत आवेश, बराबर वैल्यू है और विपरीत आवेश है, एक साथ बन सकता है, इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण, मतलब संरक्षित है आवेश, आवेश बर्बाद नहीं हुआ, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण का तात्पर्य। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 11 का, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या है। चलिए 15 तक करते हैं आज, ठीक। देखिए 12 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, तो 12 नंबर सवाल पूछ रहा है कि आवेश का क्वांटीकरण का क्या अर्थ है, मतलब आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण बताता है कि कोई भी मूल आवेश है ना, वो अपने कोई भी आवेश है वो अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। मतलब क्या हो गया, देखिए जिस प्रकार से अगर मार्केट में आपको बेटा समोसा खरीदना है तो आप कितना खरीद सकते हैं, एक गुना, दो गुना, दो समोसा, तीन समोसा, चार, पाँच, छह समोसा ऐसा खरीद सकते हैं। क्या आप एक डेढ़ खरीद सकते हैं, क्या दो दुकानदार से ढाई मांग सकते हैं, दुकानदार से 3.5। तो जिस प्रकार समोसा फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते, उसी प्रकार से आवेश को भी हम फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते। भले आवेश का वैल्यू फ्रैक्शन में, तो आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन आवेश को हम फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते। तो आवेश जो होता है वह मूल आवेश क्या है, सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो एन का वैल्यू क्या होगा, पूर्ण नंबर होगा, 3 हो सकता है, 4, 5, लेकिन एन का वैल्यू कभी भी 2.5, 3/2, 2.5 या 5/2 ये सब नहीं हो सकता। तो इसी घटना को कहते हैं, ये जो आवेश अपने अंदर गुण समाहित करके रखा है ना, तो इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि आवेश का वैल्यू, देखिए आवेश का वैल्यू भले पॉइंट में हो, लेकिन हम इसको एक गुना खरीद सकते हैं, दो गुना खरीद सकते हैं, तीन गुना खरीद सकते हैं, लेकिन ढाई गुना, डेढ़ गुना ये सब नहीं खरीद सकते। ये जो आवेश अपने अंदर गुण समाहित करके रखा है ना, इसी गुण को बेटा कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आवेश मौजूद नहीं है, क्या बकरा ये, कणों का आवेश, कणों पर आवेश होता है, आवेश की न्यूनतम अनुमेय परिमाण है, हाँ देखिए ये वाला सही होगा। मतलब आवेश का एक न्यूनतम परिमाण है, एक गुना हो सकता है, दो गुना हो सकता है, तीन गुना हो सकता है, चार गुना। तो आवेश का एक न्यूनतम परिमाण है, एक गुना रखेंगे तो न्यूनतम इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसा संभव हो पाता कि हम कुछ भी ले सकते हैं तो बैटरी का जो वोल्टेज है ना हम कुछ भी बना सकते थे, लेकिन आवेश के गुणज में ही वोल्टेज का बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो मिलता है। तो ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत के कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आवेश का एक न्यूनतम अनुमेय परिमाण है, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। तो 12 का हो गया सी। चलिए 13 नंबर देखिए बेटा क्या बोल रहा है। 13 नंबर में बोल रहा है कि एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। कोई घन है, इसके केंद्र में एक आवेश बाबू रखा हुआ है, ठीक है, केंद्र में कोई एक आवेश रखा हुआ है। तो एक तल से, मतलब मान लो कोई एक सरफेस चूज कर लो, मान लो हम इससे, तो यहां से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो आवेश से अगर, देखिए आप गॉस नाम का साइंटिस्ट क्या बोला था, कोई आवेश है तो ये अपने से विद्युत बल रेखाएं निकालेगा और इस क्षेत्र से जो पार हो जाएगा उसको फ्लक्स कह देंगे। तो फ्लक्स कितना होगा, जितना आवेश है उसका एप्सिलॉन गुना, ठीक है। फ्लक्स आवेश का क्या होता है, 1/ε गुना होता है। तो ये टोटल फ्लक्स निकलेगा, चाहे हमारा सरफेस कैसा भी हो, टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, क्यू का एप्सिलॉन टाइम, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना निकलेगा यहां से बाहर, क्यू/एप्सिलॉन। लेकिन बोल रहा है एक फ्लक्स है तो के वो इसमें फ्लक होता है, 6 फ्लक होता है, घन में कितना, 6 फ्लक। तो 6 बेटा मान के चले, घन का कितना बेटा, 6 बेटा है।
तो बोल रहा है एक बेटा को कितना मिलेगा, तो घर का अगर एगो बेटा रहता ना तो टोटल मिल जाता उसको, लेकिन 6 बेटा तो 6 में बांटना पड़ेगा, तो टोटल का 6 गुना कम मिलेगा। इसका मतलब 6 से भागा देना होगा तब ना 6 गुना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब Q6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब देखिए अगर मान के चलिए इसका एक बेटा था तो यहाँ से प्लस कितना निकलेगा, टोटल इसी बेटा को दे दिया जाएगा। लेकिन इसका 2 बेटा होता तो 2 से भागा देते। जैसे मेरे पास 20 रुपया है, 2 बेटा को बांटना है तो 2 से भागा देना होगा। 3 बेटा है तो 3 से भागा देना होगा, तो इसके लिए इसका 6 बेटा है तो 6 से भागा देना होगा, ऐसे समझिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसलिए फ्लक्स कितना निकलेगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए, यदि एक बिंदु आवेश Q के चारों ओर वृत्त में घूमता है तो आवेश द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो देखिए कार्य बेटा तभी होगा जब बल लगे और विस्थापन हो। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो अगर कोई चीज गोल गोल घूम रहा है और जहां से चलना चालू किया था वहीं पे आ गया तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। तो जब बाबू विस्थापन ही 0 हो गया तो वर्क होगा, तो इसलिए वर्क हो जाएगा 0। तो इसलिए अगर कोई आवेश किसी वृत्त के चारों ओर घूमता है तो आवेश के द्वारा किया गया कार्य कितना, तो इस चारों ओर घूम रहा है इसे, तो इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। तो 0 हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, तो ए हो जाएगा सही। चलिए, कल हम लोग 15 से चालू करेंगे, तो 15 और 16 आपका होमवर्क रहा, क्लास में तो ऑलरेडी बता चुके हैं। उसी पैटर्न पे दोनों क्वेश्चन है, तो आपको बना के देखना है। नहीं बने तो कल हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आपको और ज्यादा कंसेप्ट को समझना है तो हम कंसेप्ट ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया आज, लेकिन जितना बताएं उतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा गहराई से समझना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट कर सकते हैं, फिर हम डिस्कशन और ज्यादा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर किए ताकि सभी का मदद हो सके और सभी बच्चे एमसीक्यू में अपना ताबड़तोड़ नंबर उठा सके, ठीक है। तो एमसीक्यू अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा हो भी नहीं सकता, क्योंकि एमसीक्यू हम खुद से बना भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए एमसीक्यू का सीखना बहुत जरूरी है। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।